ये बता रहा है कि किसान आंदोलन के भीतर आंदोलन का एक अच्छा खासा सिस्टम बन गया। 3000 लंगर लगे, 2000 मोबाइल लंगर लगाए गए, 8000 लोग सुरक्षा में तैनात किए गए। लोग अपनी जेब से आंदोलन में आए किसानों को खाना खिलाते रहे। इधर जो 20 लाख लोगों से ज्यादा जो किसान भाई इधर है, हम तमिलनाडु से ये आपको पैगाम पहुंचाते, आपने जो शुरू किया हम उधर से खत्म करेंगे। ये जो फाइट चल रहा है, ये किसानों का फाइट है। आपको इधर लाठी लगती है तो खून हमारा उधर खोलता है। 1 मिनट के लिए आओ। तो भाइयों, किसी भी हालत में ये मत समझना कि आप लोग अकेले हैं। पूरे भारत का किसान आपके साथ है। ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಏನು ಪ್ರಜಾಸೇವಕ ಮೋದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ। 9 महीने से इतने सारे किसान दिल्ली के आसपास मोर्चे में बैठे हुए हैं। ये काले कानून किसानों को नहीं चाहिए। 9 महीने से हम देश भर ये कहते आ रहे हैं, जो किसानों को नहीं चाहिए, मोदी जी को क्यों चाहिए कानून। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും പിന്തുണ ഈ സമരത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. यूपी में ऐसी रैली कब हुई जब मलयालम में भाषण हुआ, कन्नड़ में भाषण हुआ, योगेंद्र यादव ने फसल बीमा का सवाल उठा दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को गुजरात सरकार ने 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। उसके बदले मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च कर दी गई। पिछले साल 11 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का बयान छपा है कि बीमा कंपनियां 5700 करोड़ का प्रीमियम मांग रही, इसलिए उनका टेंडर खत्म कर दिया गया। इस खबर में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष और सूरत से सांसद CR पाटिल का भी बयान है कि फसल बीमा योजना के कारण गुजरात और अन्य राज्यों के किसानों में नाराजगी हो गई है। गुजरात के किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बीमा कंपनियों को 3000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन किसानों को मुआवजा मिला 250 करोड़ का। गोदी मीडिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने किस खिलाड़ी को कब फोन किया, केवल उसी की बात करेगा। यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि किसान नेता फसल बीमा योजना को लेकर हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इसी 10 अगस्त को संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट आई है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और झारखंड ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से खुद को अलग कर लिया, अपनी अपनी योजनाएं लॉन्च कर दी। बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा बहुत कम दे रही हैं और काफी देरी से दे रही हैं। बीमा कंपनियां कैसा काम करती हैं इसकी ऑडिट का भी प्रावधान है, लेकिन संसद की समिति ने कहा कि ऐसी कोई ऑडिट नहीं हुई है। इस योजना की हालत यह है कि जब संसद की समिति ने पूछा कि विवादों के निपटारे के लिए जो समिति बनाई गई उसके क्या रिकॉर्ड, तो जवाब मिला कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं। क्या जानबूझकर बीमा कंपनियों को पैसे बनाने दिए गए? उनके कार्यों की समीक्षा क्यों नहीं? देखना चाहिए कि इन बीमा कंपनियों ने बीजेपी और पीएम केयर्स में कितना चंदा दिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के नए कानून के अनुसार आप कभी नहीं जान सकते कि चंदा देने वाली कंपनी कौन सी है किसी राजनीतिक दल की। ये हाल है बीमा योजना का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग फ्लॉप हो चुकी है, इस पर अब कोई बात नहीं करता। मोदी सरकार ने कहा था कि हम फसल बीमा लेके आएंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा, सब किसानों का फसल बीमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सन 2017 में जब योगी सरकार आई तब 72 लाख किसानों का बीमा था और आज कितने का है? पिछले साल 72 लाख से बढ़ना था, हो गया 72 का घट के 47। और इतने में क्या हुआ? जो कंपनियां हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, हमारे दो वाली कंपनियां जो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 2500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया फसल बीमा के नाम पे।
किसान से 2,500 करोड़ रुपया इन्होंने लूटा है, तो ये फरेब करते हैं। इसका भी अलग से अध्ययन होना चाहिए कि पंजाब के किसान नेताओं की मौजूदगी ने किसान आंदोलन को कितना बदला है। उन्होंने न सिर्फ इस आंदोलन को साहस दिया बल्कि सामाजिक एकता की जमीनी समझ भी दी। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में हिंदू मुस्लिम एकता तो देखने को मिली ही, लेकिन सिखों के साथ में आने से एक अनोखी एकता भी देखने को मिली। यहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम परिवारों ने लंगर लगाए थे, पूरे पंजाब के अंदर लंगर लगाए, शहरों के अंदर लंगर लगाए, रास्ते में लंगर लगाए, और जो मस्जिदें थी उसके अंदर भी किसानों ने रात में निवास किया। सभी तरह के छोटे मोटे प्रबंधों में मुस्लिम थे। यही नहीं, मंच पर जिस तरह से अरेंजमेंट किए गए थे वहाँ भी प्रॉपर मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन थी। 2013 के अंदर जो एक ऐसा माहौल बनाया गया था जिसमें कि किसानों को बांटा गया, किसानों को, मजदूरों को धर्म के आधार पर, लेकिन इस महापंचायत और पिछले कुछ एफर्ट्स के आधार पर यहाँ के लोग एक साथ आ रहे हैं। जो दो धड़े जो गुलाम जोला साहब और नरेश टिकैत, जो दोनों एक अलग अलग धड़े बन चुके थे 2013 में, वो इस मंच पर एक साथ नजर आए और उन्होंने अब प्रण लिया है कि अब वो किसान आइडेंटिटी रखेंगे, अपनी मजदूर आइडेंटिटी रखेंगे, कभी धर्मों के आइडेंटिटी में नहीं फंसेंगे। किसानी ही धर्म, किसानी ही उनकी जाती रहेगी और वो इस क्षेत्र में कभी दंगा नहीं होने देंगे। किसानों ने इस बार अपना जवाब साफ कर दिया कि उनका आंदोलन 2024 तक चलेगा अगर तीनों कानून वापस नहीं हुए। गाजीपुर से भी आंदोलन नहीं हटेगा। टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर से सीधे गाजीपुर जाएंगे। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि जब तक बैठे रहेंगे तब तक बैठे रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा। 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होकर वहां सिविल सेक्रेटरीट को घेराव कर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। और वो कंस्टिट्यूएंसी मुख्यमंत्री खट्टर की कंस्टिट्यूएंसी है। यूं ही नहीं उसने पुलिस को ऐसी हदायतें दी। हर सीएम अपने हल्के में अपनी चॉइस के ऑफिसर रिक्रूट करता है। अगर वो आज जो ऑफिसर है पता चला है वो आरएसएस के कार्यकर्ता का भतीजा है, अगर उसे ताकत इतनी चढ़ी है तो देख लेंगे, हम भी तैयार हैं फेस करने को। 7 सितंबर को होने वाली करनाल महापंचायत को देखते हुए वहां धारा 144 लगा दी गई। किसानों ने कहा कि अगर 28 अगस्त की हिंसा के मामले में एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए किसान सुशील काजल के परिवार के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। 9-10 सितंबर को लखनऊ में किसान सभा है। 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद। 27 सितंबर को किसान आंदोलन ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसान आंदोलन में बीजेपी पर जहां दंगों को भड़काने के आरोप लगते रहे, वहीं पर एक बीजेपी सांसद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में नजर आए। वरुण गांधी 2009 से सांसद हैं, जाहिर है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि आज लाखों किसान मुजफ्फरनगर में विरोध में जुटे हैं, वे हमारे ही खून का हिस्सा हैं। हमने उनके साथ आदर पूर्वक बात शुरू करनी चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए, उनके नजरिए को समझना चाहिए और आम सहमति पर पहुंचने के लिए उनके साथ काम करना चाहिए। वरुण गांधी ने करनाल एसडीएम के वीडियो को लेकर भी ट्वीट किया था कि उम्मीद है ये वीडियो फर्जी होगा, अगर नहीं तो लोकतांत्रिक भारत में अपने नागरिकों के खिलाफ ऐसा किया जाना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। 31 अगस्त को वरुण गांधी ट्वीट करते हैं कि पीलीभीत के किसान प्रतिनिधियों के बीच बैठकर मैंने उनके दिल की बात सुनी। क्या किसी ने उनके मन की बात सुनी? महापंचायत में एक नहीं अनेक मुद्दे उठे। यूपी में आवारा पशुओं की समस्या और उनसे होने वाली फसलों की बर्बादी पर बात हुई। गन्ना किसानों के बकाया राशि पर बात हुई कि कई साल से गन्ने के दाम तक नहीं बढ़े। मुद्रीकरण की बात हुई कि अनाज के गोदाम निजी हाथों में जाने से स्टोरेज की कीमत बढ़ जाएगी। किसान आंदोलन खुद को झकझोर रहा है। आप भी किसान बन जाइए और केबल वाले से पूछिए कि प्राइम टाइम क्यों नहीं दिखा रहे हो, दिखाओ। फिलहाल ब्रेक ले लीजिए। नहीं, इसका फर्क नहीं पड़ता कुछ। रोजगार करने वालों पर इसका किस तरह असर पड़ा है, अजय